हम सब जानते हैं कि नर्तक या नर्तिका सिर्फ नृत्य नहीं करती है, वो बिहाइंड द सीन भी नृत्य करती हैं। और जब मनीषा नृत्यालय के इतने बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट्स उन्होंने लिए, तब तो क्या कहूँ, मैं उनसे ही पूछता हूँ कैसी रही। इस सफ़र का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव तो ताइको ड्रम्स के साथ का एक्सपेरिमेंट है। और जहाँ तक हम सब जानते हैं और पुणे के रसिक जानते हैं, आप ही एक नृत्यांगना हैं जिन्होंने विश्व भर में ताइको ड्रम्स के साथ न बतौर सिर्फ ताइको पर नहीं, पर ताइको के साथ, मतलब ताइको का वादन करते हुए कथक करना, ये महारत कैसे हासिल की और इसकी जर्नी कैसी रही? बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा सवाल है परिमल। करीबन 1997-98 से मिस्टर ताकीमोतो इलेक्ट्रोन के साथ साथ ताइको सिखाना उन्होंने शुरू किया। उनको वो जहाँ रहते थे वहाँ, जैसे हमने बात की कुरुमे के खान्नोसामा टेम्पल के वहाँ पे, और उनको वहाँ के जो प्रिस्ट थे उन्होंने एक ऐसा संदेश सा दिया कि आप ड्रैगन और ताइको पे काम करना शुरू करो। तो बिल्कुल इन्होंने उसको आज्ञा का पालन किया और उन्होंने ताइको सीखना पहले और फिर सिखाना शुरू किया। ताइको जिस तरह से ताकीमोतो सान बजाते हैं या सिखाते हैं, वो ओरिजिनल स्टाइल है कोरिया से। तो हमने जैसे कि हम फैन डांस भी करते हैं, मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया बिल्कुल ट्रेडिशनल कोरियन फैन डांस स्टाइल। तो हमने फैंस भी कोरिया से लाए थे, तो इनके सारे ड्रम्स भी कोरिया से आते हैं। और फिर ताकीमोतो सान ने कहा कि एक ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं जिसमें आप ड्रम्स के म्यूज़िक के साथ कथक करेंगे। तो मैंने बोला हाँ करेंगे, कौन सा ताल करेंगे क्या वगैरह, हमने खूब बातचीत की। तो वो जो सिखाना होता है वो तागु, खु, खु और गु, ऐसे ड्रम्स, ऐसा वो होता है कि एक हार्ड स्ट्रोक रहता है। ये चार बोल हैं बिल्कुल उनके। बजाने का साउंड का साउंड किस हाँ। तरह से आना चाहिए, वो ये गु तागु काका। तो मैंने कि तागु इज स्ट्रॉन्ग, काका इज स्मॉल, तांडवलासी की तरह है बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो जो एक हिट होता है, एक जस्ट सॉफ्ट होता है, ये सारी जो बातें हैं वो तागु काका के लैंग्वेज में था। और फिर उन्होंने जो सीखा था हम लोग से तक तक तक, तो तागु काका तागु तक 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 तागु काका तागु, इस तरह से सारा म्यूज़िक बन के आया मेरे पास। तो मैंने उसको धागे तीट में या धातेर कीर्तक में या तक तक में, हाँ बिल्कुल जितना भी मैं कर सकी उतना किया। जो बिल्कुल इम्पॉसिबल था वो तागु में ही रख दिया, तागु काका में ही रख दिया। तो इस तरह से हम लोग सीखे कि क्या करना है, कैसे करना है। और एक पूरा एक करीबन 7-8 पेजेस का ये म्यूज़िक था। और तब तक उनके म्यूज़िक कंपोजिशन में कुछ ये नहीं था, क्या कहूँ मैं, रिपीटेटिव नहीं था। यानी कि जैसे हम लोग को आदत है कि हम लोग एक कंपोजिशन करते हैं,
तिहाई लेके वो ख़त्म करते हैं। यहाँ उनको ख़त्म करने का कुछ इरादा ही नहीं हाँ, है, तरीका नहीं है, मतलब लीनियर तरफ से जाता है, बिल्कुल आवर्तन की जा तरह। ही रहा है, आवर्तन हाँ, कहीं है ही नहीं, तो जा ही रहा है, फ्लो ही है सब। और उन लोगों के लिए जो इलेक्ट्रॉन पे बजता है, उनको उनके लिए ये सारा इजी है, क्योंकि उनके लिए स्क्रिप्ट आता है वहाँ, वो देख के बजा सकते हैं। और ये जो ताइको प्लेयर्स जो बजाने वाले हैं वो उसी लैंग्वेज में सीखते हैं, तो उनके लिए भी आसान है। और लेकिन हमारे लिए ये इतना कंफ्यूजिंग था कि कैसे याद भी कैसे रखे, तो स्मरण कैसे रहे, यानी कि बिल्कुल। पहला जो शुरू होता है उसका कॉमा 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 एंड तक कॉमा ही, फुल स्टॉप ही नहीं कहीं। तो हमने उस टाइम उनको बता दिया कि आपको अभी ये सीखना है म्यूज़िक में, कंपोजिशन जैसे लगना चाहिए। देन ही सेड नहीं, आप ही बताओ, आपके कंपोजिशंस को ही मैं म्यूज़िक दूंगा। तो पूरा जो गणेश ताल की बात मैंने की, वो गणेश ताल पूरा का पूरा अपने कंपोजिशंस को उन्होंने म्यूज़िक पे डाला, तागू काका ताइको के साथ। तो एक बड़ा ओ दाइको होता है, बड़ा ताइको रहता है, वो मिस्टर ताकीमोतो ने बजाया पहले, फिर वो योशियो ने बजाया, और फिर इतने ताइकोज लाए थे। तो यहाँ हमारे यहाँ भी और वहाँ पे भी। तो ऐसे ताइको का सिलसिला शुरू हुआ। तो जब जाना हमने तय किया कि अभी हम जाएंगे वहाँ पे और ताइको के साथ करेंगे, तो मैंने बोला कि अभी फिनाले में हमको कुछ करना है और हमको ताइको बजाना है। तो वही जो आप हर वक्त बोलते हो कि मेरे से रहा ही नहीं गया कि ये लोग बजा रहे हैं, हम लोग डांस कर रहे हैं, क्यों हम नहीं ट्राई कर सकते हैं ताइको को। तो हम ऐसे ही सीख के आए और यहाँ पूना में आके वॉल पे हमने ऐसे गोल मार्क पूरी तरह से, हाँ, और बिल्कुल एयर प्रैक्टिस। तब हाँ। तो हमें पता भी नहीं था कि इसको एयर प्रैक्टिस कहते हैं। तो तग तक तक तग तक तक तग तक तक बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल कितना स्टाइल से कि जैसे यहाँ पे रियल ड्रम है। हमको कुछ पता ही नहीं था कि इसकी आवाज़ कैसे आने वाली है, कितना उसको हिट लगेगा, जो देखा था उसका। और ऐसे कितना एक छोटा पीस, करीबन 1 मिनट का भी नहीं होगा, ऐसे हमने सीखा। और वहाँ जब गए तब फिनाले की जब प्रैक्टिस हो रही थी, तब मैंने बताया कि नहीं अभी हम बजाएंगे, तो आप डांस करो और हम बजाएंगे। तो उनको एक थोड़ा सा एक मींड दिया और सम दिया, और जो इजी वो कर पाए वो दिया करने को, और हम लोग ने बजाया। तो बस मनीषा सेंसे इज़ ग्रेट, मनीषा सेंसे ने बजाया, ऐसे हो। फिर उसके बाद उसके अगले साल बाकायदा ट्रेनिंग लिया ताइको बजाने का, 3 घंटा ट्रेनिंग लिया। पहले बार मैं अपने 2 स्टूडेंट्स को लेके गई, नहीं यहाँ भी हमने शनिवारवाड़ा पे किया 2006 में, तब के लिए भी और उसके पहले के लिए। पहले हमने बसंताल किया, तो 4 ड्रम्स रखे थे और 5 लोग बजा रहे थे, हम लोग ही बजा रहे थे। जैसे आपने जिक्र किया कि कथक भी किया और ताइको बजाया भी, तो वो पहला आइटम था। बसंताल का 9 बीट्स का साइकिल लिया, और उसके साथ एक तबला आर्टिस्ट भी आए थे, पखावज आर्टिस्ट भी हम यहाँ से लेके गए थे, और हम 5 डांसर्स थे। तो हम बजाते भी थे, करते भी थे, और कोरियोग्राफी भी ऐसी की थी कि बीच में से लड़कियाँ आए, घूमे, फिर लगा। इसका शायद है वीडियो, हम लोग देख सकेंगे शायद।
तो वो एक बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद अलग तरह के ताइकोज इंट्रोड्यूस हुए। तो मैं मेरी स्टूडेंट्स को लेके गई थी वहाँ पे, फिर सब ने बाकायदा ट्रेनिंग लिया। जब उनका कहना ऐसा होता है कि जैसे हम कहते हैं कथक में कि अगर घुंघरू लगते हैं पैर को तो गलत तरीका है बांधने का, वैसे भी वो कहते थे कि अगर हाथ को स्टिक लग रही है तो गलत तरह से पकड़ है उस पर, हाथ पे स्टिक नहीं लगनी चाहिए। तो मेरी सारी स्टूडेंट्स बस वो जॉनसन्स की टेप लगा के हाथ पूरे पट्टी से भरे हुए और मेरे हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि तो अगेन मनीषा सेन इज़ ग्रेट, क्योंकि मुझे कभी लगा नहीं। मैं भी हालांकि उनके इतना ही करती थी और ज़्यादा सिखाती थी, जो भी मुझे बजाना है वही मैं करती थी, लेकिन इन लोगों को ज़्यादा सिखाती थी। तो इससे ये ताइको का सिलसिला शुरू हुआ। अब जब ये सारे ताइकोस पूना में आए पहली बार प्रोग्राम के लिए, तो हमें कुछ पता नहीं था कि कस्टम्स का पता नहीं था, या वो ट्रैवलिंग में जो नाके नाके पे होता है उसका पता नहीं था कुछ, उसके लिए क्या क्या रिसिप्ट्स बनानी पड़ती हैं। तो लाखों रुपए हमने ऐसे खर्च किए, क्योंकि आई वॉज द होस्ट। तो हम लोग जब जाते हैं प्रोग्राम करने के लिए तो हम लोग होस्ट करते हैं एक दूसरे को। रेम्यूनरेशन देते हैं देते नहीं वो जैसे कि प्रोग्राम पे निर्भर रहता है, लेकिन होस्ट ज़रूर करते हैं। तो जब ये लोग आ रहे हैं तो मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, कस्टम का एक आइडेंटिटी कार्ड लेना पड़ता है, मेंबर होना पड़ता है, वो सारा किया। कुछ पता नहीं था क्या होने वाला है इसका। और फिर ये जो लाखों रुपए का सब रिसिट्स फाड़ा था, उन लोगों ने बताया तो था कि इसमें से इतना % लेके इतना % आपको वापस मिलेगा, लेकिन कभी महसूस अनुभव नहीं था, तो पता नहीं था कि मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये एक बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि इतने पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं। लेकिन भगवान की कृपा से बहुत अच्छा उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला। सबसे पहला प्रोग्राम शायद हमने तिलक स्मारक में किया था। उसके लिए छोटे छोटे ड्रम्स जो बच्चे लोगों ने लाए थे वो ऐसे ही एज फन उन लोगों ने बजाया था। फिर गणेश कला क्रीड़ा मंच, ये गणेश कला क्रीड़ा की बात हो रही है तो मैं एक इंसिडेंस बताती हूँ। रिहर्सल के लिए 3 दिन पूरे ये लिए थे, क्या बोलते हैं, चारों शिफ्ट्स लिए थे 3 दिन के लिए, और चौथे दिन 3 शिफ्ट्स लिए थे। जब ये शुरू हुआ तो गणेश कला क्रीड़ा का और उसके आजू बाजू जो रहते हैं रेसिडेंशियल जो एरिया है, तो वहाँ के रेसिडेंट्स का कुछ झगड़ा हुआ था। और शायद 10 बजे के बाद कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आएगी, ऐसे प्रॉमिस गणेश कला क्रीड़ा से दिया गया था। तो 10 तो ऐसे ही बज गए और 10 बजे तक लाइट का प्रोग्रामिंग कंप्लीट नहीं हुआ। तो ताकीमोतो सान को मैंने बताया कि अभी हमें रुकना पड़ेगा, 10 बज गए हैं और 10 बजे के बाद ये अलाउड नहीं है। तो इतना चिढ़ गए वो, ही वॉज नॉट रेडी टू स्टॉप। उनको ये बिल्कुल दिमाग में ही नहीं है कि काम आधा छोड़ के कैसे, अगर एक सीक्वेंस की अगर लाइट डिज़ाइनिंग हो रही है तो वो पूरी होनी ही चाहिए। तो मैं इतना डर गई, मैंने कभी नहीं देखा था उनको ऐसे गुस्सा होते हुए। और आई वॉज ट्राइंग टू कन्विंस हिम कि ये आजू बाजू के लोगों ने कंप्लेंट की है, पुलिस आए थे अंदर कि मैडम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी 10 बज चुके हैं, अभी इसके बाद नहीं होगा, क्योंकि ड्रम्स की आवाज़ तो बहुत ज़ोर की आ रही थी बाहर भी। तो कोई किसी भी तरह से ना गणेश कला क्रीड़ा के लोग ना पुलिस कोई भी मानने को तैयार नहीं, और मिस्टर ताकीमोतो भी मानने को तैयार नहीं थे। तो मैंने हज़ारों फ़ोन किए, सबको रिक्वेस्ट किया कि कोई तो बताओ कि हम आवाज़ नहीं करेंगे लेकिन गणेश कला क्रीड़ा चालू रखेंगे। हाँ। सिर्फ लाइट प्रोग्रामिंग करेंगे, आवाज़ नहीं करेंगे। तो फिर इस पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। हम लोग ने बजाया नहीं, म्यूज़िक भी नहीं बजाया, बिल्कुल ताकीमोतो के लिए म्यूज़िक बजाया, और फिर हमने वो लाइट डिज़ाइनिंग कंप्लीट किया। इसे रात के 2:30 साढ़े 3 बजे तक काम करते रहे, जब तक ताकीमोतो सान को तसल्ली नहीं हुई कि ये सीक्वेंस अब पूरा हो गया है। हम लोग काम करते रहे।
लेकिन यहाँ किसी को उसकी आदत नहीं है, टेक्नीशियंस को नहीं है, अथॉरिटीज़ को नहीं है, और वैसे होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो रूल इज़ रूल, अगर 10 बजे रुकना है तो रुकना ही है। लेकिन उनके दिमाग में कि 12 बजे तक का साइकिल है, तो ही वॉज ऑल द टाइम इंसिस्टिंग हम कंप्लीट करेंगे, 12 बजे तक करेंगे। थैंक गॉड अभी जिन्होंने भी मुझे मदद की है उनके सबके मैंने इतने बार आभार उनके प्रति व्यक्त किए हैं कि उनकी वजह से विदाउट साउंड एटलीस्ट वी कुड यूज़ इट एंड वी कुड डू दैट में। और फिर शनिवारवाड़ा में हमने इसका बहुत बड़ा प्रोग्राम बड़े किया था, पैमाने पे था, बहुत बड़े बिकॉज़ पैमाने मनीषा नृत्याल की खासियत है कि लार्जर देन लाइफ Yes. प्रोडक्शन Yes, by पुणे के God's रसिकों grace. को हमें Yes. हमेशा देखने को मिलता है। बाय गॉड्स ग्रेस इट इज़ हैपनिंग इन दैट वे। लेकिन वो जो शनिवारवाड़ा का था ना, वो आजकल भी लोग कभी भी मिलते हैं तो कहते हैं कि वो शनिवारवाड़ा का प्रोग्राम हम नहीं भूल पाए अभी तक। तो ये मेरे सुन के भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ भी हम लोग को दिल्ली से परमिशन लानी पड़ी, क्योंकि हम लोग को 100 फीट का स्टेज बनाना था उसी शनिवारवाड़ा के स्टेज पे। हाँ। तो वो सारी परमिशंस, फिर दिल्ली जाओ आओ, ये बहुत बहुत झंझट वाली बात थी। तो मुझे बार बार ऐसे लग रहा था कि ये मेरा काम नहीं है। अगर मैंने डांस करना है तो ये सारी चीज़ें मैंने नहीं करनी है, और ये सारी चीज़ें करनी है तो मैं स्टेज पे नहीं होना चाहिए मैंने, क्योंकि पूरा मेरा 75% मेरा मन का सब अटेंशन रहता था रिहर्सल्स में या डांस, खुद के डांस में, और 25% जो मुझे ये करना ही पड़ रहा था, और ये बिल का उसका परसेंटेज वाइज उल्टा पुल्टा हो गया। लेकिन फिर भी अगेन भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा रहा। और ये ताइकोज़ एक शनिवार नहीं, और एक बार गणेश कला क्रीड़ा में हुआ प्रोग्राम, तब हमारे जो महापौर थे उन्होंने कहा कि ये सारी ताइकोज़ जो इतने बड़े हॉल, 3 हॉल भरेंगे, इतने बड़े ताइकोज़ यहाँ पे है, तो अगर ये ताइकोज़ हमारे यहाँ रहते हैं तो हमारे सारे पूना के स्टूडेंट्स मनीषा ताई के पास सीखेंगे। और मिस्टर ताकीमोतो ही सेड यस आई कैन कीप ऑल दीज ताइकोज़ हियर फॉर यू। और उन्होंने रखे, वो मेरे पास हैं, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स सीख रहे हैं उसको। क्या बात है। लेकिन उसके लिए उतनी जगह भी होनी चाहिए। हाँ। आवर मेयर at that time he had promised for the place also, लैंड एग्जैक्टली वो नहीं, but he didn't do anything. I'm very sorry to say that. तो मुझे वो गोडाउन बना के फिर वहाँ मैंने अभी रखे हैं, लेकिन it is not a rehearsal hall. राइट। You know we have to compromise for that all that space. So वो मुझे बहुत खलता है कि किसी ने प्रॉमिस करना ही नहीं चाहिए, और किया है तो बस उसका डिलीवर, हाँ, तो करना चाहिए। बिल्कुल अमल होना चाहिए उसका। बिल्कुल। खैर छोड़ दो, होता है, दैट इज ऑल्सो अ सीख के। Absolutely. यस। तो ये ताइको का लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत सीखने को मिला उससे, और बहुत सारे तालों पे काम करने को मिला। तो एक वो कहते हैं ना कि जैसे कि आपका एक प्रवास रहता है, तो उसमें बहुत सारे, यानी कि कह सकते हैं बड़ी महानदी रहती है, उसमें छोटी छोटी नदियाँ आके मिलती हैं और फिर वो सागर की तरफ जाती हैं। तो मुझे अभी आजकल तो ऐसे लगने लगा है कि वो ताइको प्लेइंग जो है या ताइको के साथ डांस करना है, वो सागर जैसा है, अथांग है, क्योंकि उसमें कोई भी
आके मिल सकता है। किसी भी जॉनर को लेके हम उसको समझ सकते हैं। यानी मेलोडी है तो मेलोडी को एक्सेंट से हाईलाइट करते हैं, अगर पूरा ताल का काम करना है तो मेलोडी को सिर्फ बाजू रखते रखते उसको सिर्फ टच दे सकते हैं, किसी तरह उसको हम यूज़ करते हैं। और एक मैं बताना चाहूँगी, माउंट फूजी के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं। तो अभी एक ऐसा वक्त आया था कि ताकीमोतो सान 100% आध्यात्मिक बन गए थे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने अध्यात्म से जुड़े रहते थे और वो चाहते थे कि उन्होंने एक हत्सुमा इस टाइटल का फूजी सान का जिसमें पूरा वर्णन किया है, उनका गुणगान गाया है, ऐसे एक पुराने जापानीज़ लैंग्वेज में खुद ताकीमोतो सान ने उनके स्फुरण से लिखा था। और मैं, वल्लरी और कौन था तीसरा, और तेजस्विनी, हम तीनों ने उसको करना था। तो फिर वही बात कि हमें भाषा नहीं पता, जापानीज़ लैंग्वेज जो बोलता है उसको भी भाषा नहीं पता, भाषा सिर्फ मिस्टर ताकीमोतो को पता है। तो हम लोग गए सीखने के लिए, वहाँ पे हर एक सेंटेंस का नीचे मराठी में लिखा क्या मतलब है। उसी में भी यही था कि अगर एक सेंटेंस ये है तो उसका ये कोई जॉइंट कैसे करना है, कुछ नहीं है। एक सेंटेंस कहता है कि ऐसे सूरज निकलता है जो हमारे लिए देवता स्वरूप है, तो दूसरा सेंटेंस कहता है और कुछ। तो पहला वाक्य का और दूसरे वाक्य नहीं है, नहीं है। और वो संदर्भ जरूर है लेकिन वो जापानीज थिंकिंग से एग्जैक्टली हमारे कल्चर का नहीं है। हाँ, तो ये जो हुआ तो हम पूरा सीखे। तो मैंने इन लोगों को सिखाया, ये दोनों झट से सीख गए। अब मेरा ही प्रॉब्लम आ गया, तो मैं हर बार ऐसे बताने की कोशिश कर रही थी कि ये दोनों को करने दो, नहीं तो और एक लड़की को सिखाएंगे, वो तीनों करेंगे, लेकिन मुझे नहीं करना, ये मुझे याद नहीं रहता। तो बिलीव मी, तेजस्विनी के और वल्लरी के प्रॉम्प्टिंग पे मैं करती थी लास्ट डे तक, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता था। तो वो लोग बताते चक्कर कि बस चक्कर, फिर याद आता था तई सूर्य कि बस भगवान सूर्य, बिल्कुल। फिर पूरा उसमें लेके जो सेंटेंसेस कनेक्टेड थे वहाँ तक बिल्कुल महारानी। तो फिर किसी की परवाह नहीं, मुझे सब याद है। तो एक महारानी जैसा एक था कि मुझे लीड करना था। तई तुम्ही माने तई, आप शुरू हो जाओ, तो बस शुरू हो गए। इस तरह से मैं लास्ट डे तक, क्या अब कभी भी मैंने किया है, मैंने प्रॉम्प्टिंग पे किया है, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि मैंने वो प्रॉम्प्टिंग पे किया है। के पैरों तले करने का अवसर मिला। ऐसे है, वहाँ पे एक ऑडिटोरियम है जो पीछे से खुला है, आगे से खुला है, आगे बड़ा ग्राउंड है और पीछे फूजी सान दिखाई देते हैं, यानी कि बैकड्रॉप
रियल फुजीसान का, फुजीसान कहते हैं माउंट सान फुजी को। किसी को अगर अदरार्थी बोलना है तो सान कहते हैं, जी, जैसे तो हम जी इस्तेमाल कहते करते हैं। हाँ, तो वैसे फुजीसान का बैकड्रॉप। तो बिलीव मी हम लोग 6 बजे ये शुरू करना था, बिल्कुल 7 साढ़े 7 बजे सुबह के, क्योंकि बाद में फिर जब ये आना शुरू सूर्य, होता है सूरज, तब क्लाउड्स आते हैं, तो बादल भी आ फिर जाते हैं। क्लाउड्स जो शिखर माथा रहता है वो ढक देते जाता हैं, है। तो क्लाउड्स 8 बजे के बाद आते हैं, तो 8 बजे सब खत्म करना था, तो हमें शायद 7 बजे ही जाना था वहाँ। और ठंड माने -2 टेम्परेचर, और हम लोग विदाउट क्या बोलते हैं स्लीपर, विदाउट सॉक्स करेंगे। तो मैं इन लड़कियों को बोल रही थी कि हम लोग सॉक्स पहनेंगे, स्किन कलर के सॉक्स है, दिखाई नहीं देंगे इतने, लेकिन सॉक्स पहन के करेंगे। तो ये बिल्कुल यंग जनरेशन दे से नहीं ताई कुछ नहीं होता है, चपत वगैरह सब अच्छी आएगी, हम लोग ऐसे ही करते हैं, आप बाद में उतारिए सॉक्स, अभी की ज़रूरत नहीं है, एंट्री के टाइम उतारिए। तो हमें सिर्फ 2 ही आइटम्स करने थे, एक गणेश वंदना करनी थी और एक फुजीसान का जो हॉत्सुमा करके जो आइटम था वो करना था। और सुबह हम लोग 6 बजे मेकअप करने लगे, तो वो योशियो आया, नॉक किया डोर पे, जल्दी से फुजीसान देखिए, जल्दी से फुजीसान देखिए। तो मैंने जो नज़ारा देखा है मैं ज़िंदगी में नहीं भूलूंगी, रियली तुम्हारे कमीज़ जैसे बिल्कुल शिखर माथा था, पिंक, डार्क पिंक, पूरा ऊपर से हाफ वे तक, और फिर नीचे वाइट, सब बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़। ये तो अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे नज़रों के सामने है ये। तो वैसे था। फिर हम लोग गए, तो हम लोग को वो जो क्लाउड्स आना शुरू हुआ था, तो हमने जैसे कि पहला आइटम किया बिल्कुल क्लाउड्स नहीं थे, लेकिन दूसरा आइटम किया तो क्लाउड्स थे। और ठंड माने बिल्कुल मेकअप के बाद भी जैसे नाक को ब्लश ऑन लगाया है, इतना लाल हो चुका था, इतना बिल्कुल पिंक, हाथ भी बिल्कुल। लेकिन वहाँ एक जो हम लोग ऑलवेज कहते हैं कि मॉडर्न टेक्निक और सब क्या बोलते हैं आइडियाज़, मॉडर्न आइडियाज़, तो उन्होंने हमें ऐसे हॉट पैचेस दिए थे जो हमने लगाए थे पेट को, पीठ को, तो उससे हमें ठंड नहीं लग रही थी। पैर को लगा ही नहीं पाए, तो पैर को बिल्कुल नम हो गए थे पैर, तो बिल्कुल कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि पैर का क्या चल रहा है। लेकिन चपत ये वो बिल्कुल ऐसे, चाहे आवाज़ ना आए लेकिन स्ट्रेंथ उतनी ही लगा रहे थे बिल्कुल। और ये सारा उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फुजीसान के लिए प्रेयर्स करके किया था। एक भी ऑडियंस नहीं था सामने, 6 लोग थे जो हम लोग के टीम में से थे। पूरी तरह से साधना माने क्या लेवल है साधना की, और कितना कॉस्ट है इसमें, कितना खर्चा है इसमें। हम लोग ऑल द वे फुकुओका से गए थे, टोक्यो से एक बार गए थे फुजीसान के यहाँ। तो ये बहुत, यानी कि ये जो अध्यात्म है वो उन लोगों का जो भी है, मिस्टर ताकीमोतो का है, वो मानना पड़ेगा कि इतना जेब से खर्चा करके क्या करना है। तो वो थिएटर का बुकिंग पूरा करना है, हम लोग का सारे लोगों का होटल स्टे करना है 2 दिन का, ट्रैवलिंग करना है, और ऑडियंस एक भी नहीं। टिकटेड प्रोग्राम की तो बात ही छोड़ो, ऑडियंस नहीं। ये कितनी साधना है। उनके भगवान जी रहते हैं एक स्टूल पे अच्छे खासे डेकोरेट किए हुए, और पीछे फुजीसान। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो क्या अनुभव रहा होगा।
नमस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकम्। और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हाँ कि इस सांस्कृतिक कहीं विनिमय में, एक्सचेंज में उन ताकीमोतो सेन के बेटियों ने भी आपसे शिक्षण हाँ, ग्रहण किया, और आप बिल्कुल। बता रही थी कि किस तरह उन्होंने ताल माहिर Yes. किया और एक्सपर्टीज, उसके बारे में आप Yes, कुछ yes. शेयर कीजिए। ताकीमोतो सान की 2 बेटियां अमाया चान और कलोन चान, ये दोनों यहाँ पे आई और 3 महीने मेरे साथ ऐसे ही सुबह 7:30 बजे से लेके रात के 10 बजे तक जहाँ भी जो भी डांस कर रहा है उसके साथ डांस करना। ये पहले 2-3 दिन रहा, फिर उनको प्रॉपर नमस्कार वगैरह तो पहले ही कभी का सीखे हुए थे, फुटवर्क 1 2 3 4 तो सब आता था, किसी भी लय में कर पाते थे, ये तो बहुत अच्छी बात थी। और यहाँ हमारे पूना के प्रोग्राम में ही मैं बहुत चाहती थी कि उन लोगों का कुछ होना चाहिए, तो प्रोग्राम के बहुत पहले आके 3 महीने रह के 3 महीने में उन्होंने शायद एडवांस सर्टिफिकेट तक सीखा। 4 साल की शिक्षा उन्होंने 3 महीने में की, बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि सुबह हमारे साथ रियाज करेंगे, फिर जो भी लड़कियां इधर उधर रहती है उनके साथ जहाँ भी घर में जगह मिलती है, चाहे आंगन में, चाहे डांस हॉल में, चाहे किचन में, जहाँ भी जिसको जगह मिलती है उनके साथ डांस करेंगे। फिर क्लास में आके जहाँ भी हमारे यहाँ इसी पूरे एक ओपन प्लेस है जिसको मराठी में ओसरी कहते हैं, ओसरी में करते हैं, बिल्कुल कुछ भी इनिबिशन नहीं कि इतने हाई टेक्निक के साथ अपने डांसिंग हॉल जो भी उनके रहे हैं, रिहर्सल्स हॉल रहे हैं, उसका और हमारे क्लास का कहीं कंपैरिजन भी नहीं, लेकिन उनको कुछ नहीं था, फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ा उन उन्हें लोगों सीखना ने है बस। बिल्कुल। तो फिर मैंने तय किया कि उस्मान खान साहब की शागिर्द जो है श्रीमती जया जोग, उन्होंने एक म्यूज़िक कंपोज किया था सितार में, तो मैंने सोचा कि मैं उनको वो आइटम सिखाऊं और वो अपने पूरे प्रोग्राम में वो प्रस्तुति देंगे। तो मेरे 5 स्टूडेंट्स पूरा ताइको प्ले कर रहे थे और ये दोनों लड़कियां डांस कर रही थी। क्या बात है। और उस म्यूज़िक को मिस्टर ताकीमोतो ने ताइको की ट्रीटमेंट दी, उसी म्यूज़िक को रखे, बिल्कुल चेंज नहीं किया, ऐड किया उसको थोड़ा और इंस्ट्रूमेंट्स ऐड करके उसी म्यूज़िक को, और मेरी लड़कियां फुल फ्लैश ताइको बजाती थी और ये दोनों लड़कियों ने ये किया।
लेकिन बहुत अच्छी तरह से उन्होंने डांस किया। 18 मात्रे का लक्ष्मी ताल उन्होंने सीखा। कैन यू बिलीव? योशियो और अमाया चांद ने लक्ष्मी ताल सीखा। करीबन 8-9 बंदिशें मैंने उनको सिखाई। म्यूज़िक था मेरे पास, बस उसके ऊपर उनको करना था। अब इतने सालों से, वो भी अपने करीबन 6-7 साल से दोनों बच्चे कथक देखते आए बड़े हुए हैं। तो 2018 में जब मैं गई थी तो उन्होंने 18 मात्रे का लक्ष्मी ताल सीखा, क्योंकि ताकीमोतो सान की वो इच्छा थी, उनके ड्रैगन के पूजा के लिए उनको ये कराना था उन बच्चों को। तो ये बहुत अच्छा एक मेरे लिए सिखाने का भी, और उनसे इतना परफॉर्मिंग लेवल पे लाके उनको प्रस्तुति करवाने का भी एक बहुत अच्छा मुझे बड़ा मौका अवसर मिला। मिला। ताकीमोतो सर के इस आध्यात्मिक प्रवास में हम देखते आ रहे हैं कि नृत्य नाट्य हुए और बुद्ध के अलग अलग फैसेट्स पर उन्होंने कई काम किया, और आप हमेशा उन प्रस्तुति का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग रहीं, और शायद इसीलिए ये प्रवास, इस यात्रा, इस सफ़र को हमारा अगला पड़ाव था बोध गया, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। यस। बहुत सालों से ये बात चल रही थी कि बोध गया जाएंगे और बुद्ध जी के सामने परफॉर्म करेंगे, लेकिन वैसे सब कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ जो हमने शनिवारवाड़ा पे प्रोग्राम किया, उसके पहले 8 दिन शायद हम लोग बोध गया में गए प्रोग्राम करने को। तो वहाँ सब मंदिर देखा, वो प्रसन्न वातावरण महसूस किया, बहुत अच्छा लगा। और वहाँ की एक बात मैं कभी भूलूंगी नहीं, ऐसे ही लाइट्स वगैरह ट्रस पे सब किया था। बहुत सारे लाइट्स नहीं थे, लेकिन ट्रस पे थे, बहुत सारे ट्रस खड़े किए थे और ट्रस पे लाइट्स थे। और वहाँ पे ओपन एयर में था, ग्राउंड ओपन एयर था, और हम लोग बिल्कुल उस लाइट्स में थे। तो इतने बड़े बड़े कीड़े आ रहे थे, और वहाँ पे हमारे साथ 10 लड़के भी थे। हाँ, कथक केंद्र के लड़के लोगों की हमने ऑडिशन ली थी, और उनमें से हमने 10 लड़के चुने थे। ये 10 लड़के हमारे साथ बोध गया आए, एक प्रोग्राम जापान में भी किया, और शनिवारवाड़ा के 2 प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम उन्होंने किया। तो ये लड़के जो थे ना, तो वहाँ में भगवान बुद्ध थी, ताकीमोतो सान इलेक्ट्रॉन पे म्यूज़िक दे रहे थे, और शांभवी वो बोधि वृक्ष थी। तो वो मेरे पीछे है, मैं ध्यानस्थ हूँ आगे, और ये जो लोग हैं वो मेरा ध्यान भंग करना चाहते हैं, और कुछ क्या कुछ नहीं करते। हाँ। ठीक है। तो मैं जब ध्यानस्थ बैठी, तो इतने बड़े बड़े कीड़े यहाँ से जा रहे हैं, मंडरा रहे हैं, उड़ रहे हैं। और छोटे छोटे कीड़े नाक में जा रहे हैं, कान में जा रहे हैं। और ये जब बुद्ध ध्यानस्थ है और इतने बड़े बड़े स्टोन से, और कुछ कान में कुछ करता है, इसको नहीं कुछ भंग हो रही है उनकी तपस्या, तो कीड़ों से कैसी होगी। तो मैं भगवान बुद्ध का ही नाम लेते, मुझे बचाइए मन में, और मुझे ऐसे होता था ये म्यूज़िक कब ख़त्म होगा। और मैंने कैसी रिहर्सल की है और कैसे प्रोग्राम किया है, ये दोनों दिन
यही हालत थी मेरी, इतने बड़े बड़े कि अगर मैं भगवान बुद्ध ना होती तो मैं स्टेज पे जाने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं करती, डेयरिंग ही नहीं मेरा उन कीड़ों को फेस करने का। फिर आंख बंद करके मैंने बोला अगर कहीं वो बाइट करते हैं और वो सूझ जाता है तो अगला प्रोग्राम होगा भी नहीं। और बहुत सारा प्रोग्राम, 2.5-3 घंटे का प्रोग्राम था। तो ये एक इंसिडेंस मैं कभी भूलूंगी नहीं। लेकिन वहाँ जाके हमने ऐसे ही अच्छी तरह से पूरे उसमें गणेश वंदन, उसमें क्या था थोड़ा सा ऐसे डांस ड्रामा जैसे था। तो बुद्ध का जीवन बताते समय ये लड़के लोग, मैं, शांभवी, बहुत सारा इनएक्टिंग था उसमें, डायलॉग्स नहीं अभिनय थे काफी था। लेकिन काफ़ी अभिनय था। तो ये बहुत उस सारे लोगों को, और सारे अपने इंडियंस ही तो थे, सारे बुद्ध जी के भक्त थे। और ऐसे ही जहाँ नज़र जाती है वहाँ पे ऑडियंस बैठा हुआ है, ऐसा ही एक यादगार समय था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर ऑडियंस था। ताई, हमारे लिए ये सारी कथाएं आपने पुनरुज्जीवित की हैं, और सिर्फ हम नहीं, हमारे व्यूअर्स भी ये महसूस कर रहे होंगे कि वो जापान गए हैं आपके साथ। आपका पूरा जो समा आपने आज हमारे समक्ष ला के रखा है, हम उनके हर एक पल को याद रखने वाले हैं, और YouTube पर ये आने की वजह से ये हमारी 10 पीढ़ियों के लिए अवेलेबल रहेगा। सबसे ख़ास बात यह है कि इस पूरी कोलैबोरेशन की एक साधना रही है आपकी। ऐसा नहीं रहा है कि सिर्फ एक प्रस्तुति हुई है या 2 प्रस्तुतियाँ हुई है और यहीं पर वो सिलसिला ख़त्म हुआ। बिल्कुल। और आज की पीढ़ी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जब इंस्टाग्राम रील सिर्फ 30 सेकंड्स की हैं, और जब स्टोरीज़ कुछ 20 ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की हैं, उस प्रकार का रुझान अलग है। और ये जो साधना है और इसका जो फल है और इसकी जो सिद्धि है, अब कुछ चंद मिनटों पहले, कुछ चंद पलों पहले कह रही थी आप सिद्धि के बारे में। आप कह रही थी कि उस जापान के आपके उस शो में कोई ताली नहीं बजा रहा था। भरत ने नाट्यशास्त्र में उसे दैवी सिद्धि कहा है, बिल्कुल। जहाँ पे आप पूरी तरह से स्तंभित हो जाते हैं। यस। और ये स्तंभित होने का अनुभव तभी मिलता है जब अथक साधना, जब इतनी गहरी साधना, इतने लंबे अरसे तक उस प्रस्तुति को अपने पूरे जहन में, अपने पूरे लहू में उसे समा जाना। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो लोगों को पसंद आ रहा है वही तुरंत प्रस्तुत ना करके कथक की परंपरा को उसी तरह से ठोस, मजबूत रखना, और फिर भी उसमें सृजनशीलता, फिर भी उसमें ग्लोबलाइजेशन का पर्सपेक्टिव। जैसे हम कहते हैं कि लोकल बिकम्स ग्लोबल, तो मनीषा ताई, आपने तो ये प्रूव करके रखा है कि आप पूरी तरह से अपने परंपरा पर निष्ठा से उसे प्रैक्टिस करें, उसका रियाज करें और उसको प्रस्तुत करें, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका साधारणीकरण उम्दा किस्म का होता है। तो इस तरह से हमें प्रेरणा देने के लिए, हमारे YouTube व्यूअर्स को प्रेरणा देने के लिए, और भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो व्यूअर्स हैं उनको प्रेरणा देने के लिए, मैं आर्ट स्टोरीज़ की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा। धन्यवाद। दोमो अरिगातो गोजाइमास।
डिमिक डिमिक शब्द बोल, डिमिक डिमिक शब्द बोल, डिमिक डिमिक शब्द बोल, मुखमंडल तेजो गोल, मुखमंडल तेजो गोल, व्याघ्र वस्त्र, व्याघ्र वस्त्र, वरद हस्त, नीलकंठ निर्जरा, नीलकंठ निर्जरा, नीलकंठ निर्जरा, नीलकंठ निर्जरा. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1